अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से तैमूर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो रश देख रहे हैं ये असातिज़ा इकराम है, डी खान के जितने भी जो लोग हैं इन्होंने एक एहतजाज किया हुआ है क्योंकि पेंशन जो है वो उसका खात्मा कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि पेंशन अब इनको नहीं मिलेगी। उस पर इन्होंने जो है वो अपनी एक एहतजाज करवाया हुआ है और एहतजाज से आपको अपडेट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। डेक्कन हाउस के प्रोजेक्ट कंकोडिया कॉलेज का कयाम अब्डेर इस्माइल खान में भी अमल में लाया जा चुका है। FSC और ICS के लिए बिल्कुल फ्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिले जारी हैं। कम आमदन वाले घराने, ज़हीन और मुस्तहिक तलबा समेत यतीम बच्चों के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स, मयारी तालीम की फराहमी ही हमारा नस्बुल ऐन है। इस पॉलिसी की जो दो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर एक उस्ताद है और उसकी बीवी भी उस्तादी है तो उनमें से एक को आखिर में पेंशन मिलेगी। मतलब है कि उसकी बीवी को या उसके शोहर को, अगर दोनों मकसद है कि सरकारी मुलाजिम है तो दोनों को पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि उनमें से एक को जो है पेंशन मिलेगी। ये जो है इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है और मैं हाई कोर्ट से भी अपील करता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट से, कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो सोमोटो एक्शन है। इसकी जो सबसे दूसरी बात है कि ये अभी जो भर्ती हो रहे हैं अभी इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इनको पेंशन मिलेगी लेकिन मसलन अगर किसी उस्ताद की तनख्वाह 25,000 है तो उससे 5,000 काटे जाएंगे हर माह और हुकूमत उनके साथ 6,000 उसी माह शामिल करेगी और आखिर में जो पेंशन उनको लमसम पेंशन दी जाएगी। अगर इस दौरान वो आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी जो है और उसके जो बच्चे हैं वो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये मतलब है कि उसकी बीवी जो है रोटी की खातिर अपनी इज्जत फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएगी। तो मैं मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो हुकूमत इंसाफ के नाम पर कायम हुई है कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें और ये असातिज़ा और मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने IMF की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई हुई है इससे रुक जाए और मकसद है असातिज़ा को ना छेड़े। और दूसरी बात यह है इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, सारे मुल्क में मकसद है वो तहरीक चला रहे और मौजूदा हुकूमत उसकी सूबाई हुकूमत हम पर इम्पोर्टेड पॉलिसियाँ नाफिज कर रहा है, IMF की पॉलिसियाँ नाफिज कर रहा है। तो मैं मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि असातिज़ा की हक तलफी न करे और असातिज़ा को जो है अपने हक से महरूम न करे। तमाम सूबे भर में ये जो है एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने असातिज़ा जो है अपनी इज़्ज़त बहाली के लिए कि उनके पेंशन रूल्स एंड रूल्स एक आया है कि उसमें जो है 33% कटौती हो जाएगी, CP फंड हो गया है। मतलब है टीचर्स को जो है ये ऐसे कर रहे हैं जैसे एक प्राइवेट मुलाजमत जो होती है फैक्ट्री का मुलाजिम होता है। और इस तरह ये अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो जो सूबाई कायदीन हैं उनके मुताबिक आज तो इनका पहला एहतजाज है, तमाम सूबे भर में प्रेस क्लब के सामने पहला एहतजाज है। नेक्स्ट जो है आज मीटिंग होगी सूबाई सतह पर तो वो जैसे लाए अमल देंगे उसके मुताबिक ही हम अमल करेंगे। 9 सालों से हमारे साथ तहरीक इंसाफ ने आज तक एजुकेशन की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। इस वक्त जो हमारा एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर पे एंड पेंशन रूल्स के ऊपर है क्योंकि इन्होंने पे एंड पेंशन रूल्स में एक एन शिक का इजाफा किया है। वो उस शिक के मुताबिक आपको मौजूदा जो बेसिक पे जिस भी मुलाजिम का इस वक्त चल रहा है उस पर उसको पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पीछे जो 3 साल की सर्विस होगी उसके बेसिक पेज होंगे, उस पेज के मीन पर यानी कि 3 सालों का जो उसकी बेसिक पे है उसको 3 पर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी पर उसको वो पेंशन दी जाएगी। तो ये एक ज़ालमाना फ़ैसला है क्योंकि आज अगर एक बंदा इस महंगाई के दौर में आज वो पेंशन हो रहा है और उसको पेंशन 2017 की बेसिक पे पर मिले तो ये हमें किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यंग टीचर्स जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं उनका CP फंड का मसला है कि उनको GP फंड हम कहते हैं कि हम CP फंड किसी सूरत में नहीं मानते, हम GP फंड हमें दिया जाए ताकि अगर CP फंड की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम इन्होंने लागू किया है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी जितनी भी पेंशन है वो किसी और को देंगे, वो उसको इन्वेस्ट करेगा और उसमें हमारा जो बेनिफिट है वो हमें मिलेगा। लेकिन कल अगर वो कंपनी वहाँ से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो ज़ाहिर बात है उस्ताद भी इस तरह सड़कों पर बेचारा आखिरी जो उसकी
जमा पूंजी है वो भी उसको नहीं मिल सकेगी। इस वक्त जो हमारा सूबाई बजट है वो 3 खरब रुपए का है, जबकि अगर 5 लाख लोगों को दें तो 5 खरब बन जाता है, तो कहाँ से देंगे? ये ढोंग है सिर्फ। साजा इकराम की जानिब से ये एहतजाज किया गया था क्योंकि जो उनके पेंशन के नए रूल्स निकाले गए हैं उनसे ये इत्तफाक नहीं करते, उनसे जो नए रूल्स हैं वो इनके हवाले से नामंजूर हैं, तो ये उनको नामंजूर कहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएं, नहीं तो हम मज़ीद भी एहतजाज करेंगे। आज की रिपोर्ट से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।